बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप कैसे किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ ले तो मेरी गारंटी आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग बिल्कुल मिनटों में यानी सेकंडों में उड़ा दोगे से। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या समझे, सबसे बड़ा डाउट रहता है आपका बच्चों को क्या है, जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सिर्फ किसकी होती है, सेंट्रल एटम की होती है। मैं आप दुनिया का कोई सा मॉलिक्यूल उठा लो जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ किससे जुड़ रहा हो, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ रहा हो, तो उसमें दो ही तरह के एटम होते हैं, एक होते हैं आपके सेंट्रल एटम, दूसरे होते हैं आपके बॉन्डेड एटम। अब आपका सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, जिस एलिमेंट के एटम आपके क्या होंगे, कम होंगे। मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके कम होंगे वो आपका सेंट्रल एटम, और मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके ज्यादा होंगे होगा आपका बॉन्डेड एटम। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे NH3, अब NH3 में आइडेंटिफाई करेंगे तो नाइट्रोजन का सिर्फ क्या यहाँ पे एक एटम है, ये आपका क्या होगा सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 एटम है, आपका बॉन्डेड एटम हो गया। अब यानी NH3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन वो किसकी है, सिर्फ नाइट्रोजन की, सेंट्रल एटम की होगी सिर्फ। ऐसे ही वाटर के अंदर आपका सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की होगी, यहाँ पे कार्बन की, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सिंपल बात नहीं, बहुत ही ज्यादा पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, डबल चीज सीखोगे आप, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना भी सीख जाओगे सेंट्रल एटम के पास कितने, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीख जाओगे। तो इसके लिए हमें जो स्टेप फॉलो करने हो क्या है, जो आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड आउट कर लो बस पहले स्टेप में। अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाद तो फिर आगे कुछ है ही नहीं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम हाइब्रिडेशन निकाल देंगे। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है NH3। अब आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसे हम कैसे बनाएंगे, देखो कितना इजी है। यहाँ पे आप बीच में लिखो नाइट्रोजन, ये आपका सेंट्रल एटम, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले स्टेप में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, किस किस के, बॉन्डेड एटम के भी और सेंट्रल एटम के भी। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो। जैसे आपका नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 7, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,5। बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो यहाँ पे अपने 5 इलेक्ट्रॉन बना लो, इलेक्ट्रॉन यानी डॉट की फॉर्म में चाहे क्रॉस की फॉर्म में, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लो। फिर इसके बाद हाइड्रोजन की कर लो, बॉन्डेड एटम की, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन तो ये हो जाएगी भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, तो इसके पास भी एक होगा, इसके पास भी एक ही होगा, इसके पास भी एक होगा, तो है तो तीनों हाइड्रोजन ही। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, यानी बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने के लिए सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप वो क्या आपका, यहाँ पे देखो आप जो आपका बॉन्डेड एटम है उसकी कोवेलेंसी देख लो कितनी है। अब आपका कोवेलेंसी क्या चीज़ है, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होता है वो उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। अब देखो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन को बाहर वाले सेल में चाहिए स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 1 होगी। तो ये तो इसका अपना होगा, एक ही इधर शेयर कर लेगा, ऐसे ही वाला इधर शेयर कर लेगा, ऐसे ही वाला कर लेगा। अब आप चेक कर सकते हो भाई, देखो ये तो इसका अपना हो गया। अब इसे भी अपना मान के चलेगा भाई, जो शेयरिंग में चीज आती है उसे दोनों अपना मान के चलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने होंगे 1 2 स्टेबल, ऐसे इसके पास भी, ये इसका अपना, ये इधर शेयर किया 2 1 2, तो सारे स्टेबल हो गए। नाइट्रोजन भी स्टेबल होगा, आप नाइट्रोजन को देख सकते हो, नाइट्रोजन की बाहर वाले सेल 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सेल में से कितने चाहिए 8 चाहिए, ये भी अपना क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास कितने होंगे 1 2 3 4 5, ये तो इसके अपने हो गए 6 7 8, ये भी स्टेबल हो गए। अब देखो कितना इजी, अब देखते हैं नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर वो चेक करते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल एटम के पास ही चेक करने और हमें फालतू टेंशन ले ली। तो बॉन्ड पेयर आपका क्या होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है, एक पेयर ये रहा जो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, देख लो नाइट्रोजन ने बना रखे हैं। इसके बाद देखो लोन पेयर कितने हैं नाइट्रोजन के पास, यानी सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो लोन पेयर क्या होता है बच्चों, पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ना करे। तो देखो यहाँ पे कौन सा है, नाइट्रोजन के पास ये वाला बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कुछ नहीं कर रहा, ये आपका क्या है लोन पेयर। तो यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकल गए, अब तो बस कुछ काम करना ही नहीं आपको, आगे आपको क्या करना है, बस यहाँ पे देखो फाइंड स्टेरिक नंबर। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करो। स्टेरिक नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर कितना है 1, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया 4 आ गया। अब ये जो आपका स्टेरिक नंबर है इसे उठा के यहाँ भर दो, जो आपके एस सब सेल होती है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 d में 5, तो स्टेरिक नंबर कितना 4, तो 1 2 3 4। अब देखो कितने ऑर्बिटल यूज हुए भाई, एक तो एस यूज हुआ, 1 2 3 पी यूज है, तो sp3। तो यानी यहाँ पे नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है किसके अंदर बच्चों, नाइट्रोजन की यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, वो क्या होती है sp3। ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो आप फटाफट उड़ा दोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका वाटर, इसमें आपका फिर फटाफट लिख लो, यहाँ पे अपना ऑक्सीजन लिखो सेंट्रल एटम, इधर अपना हाइड्रोजन लिख लो, लिख लिया आपने ऐसे। अच्छा, इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो कि इसको ऑक्सीजन के सबके निकालने। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,6, बाहर वाले सेल में कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6।
फिर हाइड्रोजन का तो आपने भी किया था भाई, ये तो फायदा है, क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 फटाफट। अब देखो इसके पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितने हैं, देखो ऑक्सीजन को देखना है सिर्फ आपको, एक इधर तो बॉन्ड 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर देखो, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर देखो सिर्फ किसके पास, ऑक्सीजन के पास, जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, तो ऑक्सीजन के पास एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो कितना इजी है, तो 2। तो यहाँ पे स्टेज नंबर फिर से वही आ रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ भाई। देखो बॉन्ड पेयर, लेकिन बस यहाँ पे चेंज किया हुआ, अब हम स्टेज नंबर फाइंड आउट कर देंगे। स्टेज नंबर बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे इस बार 2, लोन पेयर कितने हैं 2, अब भी 4 आ रहा है, बात तो ये घूम फिर के फिर से भरेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी क्या आएगी sp3। तो ये भी मस्त क्वेश्चन हो गया, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप नोट करो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CO2। देखो CO2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कार्बन लिखो, एक ऑक्सीजन इधर लिख लो, एक ऑक्सीजन इधर लिख लो। अब यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4, बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 ऐसे बनाने जैसे मैं बना रहा हूँ। फिर ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6, बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी 6 होंगे बाहर वाली सेल में, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस पे बनाओ फटाफट। 1 2 3 4 5 6। अब चेक करो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होगा भाई, बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने ऑक्टेट पूरा करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यानी एक ये शेयर किया, एक ये शेयर किया, ऐसे वाला ऑक्सीजन ये शेयर किया, ये शेयर किया, सब स्टेबल हो चुके होंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब इसके बाद देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान समझना, यहाँ पे क्या हुआ आपका डबल बॉन्ड बनेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मेन टारगेट कार्बन है, सिर्फ कार्बन पे हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखने हैं, सेंट्रल एटम सिर्फ। अब चेक करना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी बच्चों के लिए, सबसे मेन क्वेश्चन है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको आपको एक बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट करना है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है, तो इसे भी हम सिर्फ एक बॉन्ड पेयर मान लेंगे, इसे भी हम एक बॉन्ड पेयर मान लेंगे। तो टोटल यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए CO2 के अंदर, बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे आपके 2। लोन पेयर चेक करो, CO2 कार्बन के पास तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा भाई, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर देखो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं बचा, तो 0। तो यहाँ पे रखेंगे बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो फाइनल 2 आया। अब इसे यहाँ भर दो 1 2, तो कितने ऑर्बिटल यूज हुए, एक S यूज हुआ है सिर्फ और एक ही P sp। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है CO2 के अंदर, यहाँ पे आपकी sp। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे CH4। अब CH4 में आपको देखना है तो बहुत ईजी है, अब यहाँ पे अपना क्या करो, एक कार्बन लिख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो, एक हाइड्रोजन अपना यहाँ पे लिख लो। कार्बन की बाहर वाली सेल में अभी क्या हमने 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे लिखो, एक ऐसे इधर लिखो, एक इधर लिखो, एक इधर लिखो, लिख लिया आपने। फिर ऐसे देखो हाइड्रोजन का हमने अभी बात की थी भाई, हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में एक होता है एक, ऐसे इसके पास भी एक होगा, इसके पास भी एक होगा, इसके पास भी एक होगा। हाइड्रोजन कोवैलेंसी, हाइड्रोजन 2 पे स्टेबल होता है, तो एक इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा, इधर शेयर करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कार्बन हमारा मेन टारगेट है, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर ये रहा भाई, बॉन्ड पेयर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए बच्चों यहाँ पे आपके 4। और लोन पेयर देखो कार्बन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, लोन पेयर तो कहाँ से होगा 0। तो यहाँ पे हम भरेंगे फिर से, देखो स्टेज नंबर कितना निकल गया 4 + 0 4। तो फिर से यहाँ भर लो 1 2 3 4, यानी sp3 भाई, एक S यूज हुआ है 3p sp3। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है CH4 के अंदर sp3। यहाँ तक नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ी वीडियो बच्चे देखते भी नहीं और यूट्यूब पे बड़ी वीडियो को रीच भी नहीं मिलती। तो इस वीडियो को बच्चों हम आगे कैरी करेंगे, यानी जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ये आपको देखने जरूर, वाली वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो 1 2 दिन के अंदर आपको वीडियो यहाँ पे देखने मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।